हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। और मैं फिर से लेकर आ जाऊँ तुम लोग के लिए इंडामानेबल मार्शल का एक नया एपिसोड। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसके बाद जो एपिसोड आने वाली है वो यार मैंने नया मांगवा के ऊपर बनाया है, तो यार उसे भी देखना, इंजॉय करना। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि अब से यार डेली वीडियो आए और 10 मिनट की वीडियो आए, तो चला लेना, ठीक है। तो यार हम लोग इसी के साथ बनेंगे एपिसोड की तरह। उससे पहले अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रहे हो भाई लोग, एक लाइक मारो, एक सब्सक्राइब मारो और प्यार से कमेंट कर दो। तो अब बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी, जहाँ पर हमारे ड्रॉप लोगों ने वो दरवाजे को तोड़ दिया था। एक बैडस एंट्री होता है, अंदर मार लिया था, जहाँ पर हमारे ड्रॉप, हमारे जो एल्फ और हमारे स्पिरिट से आर्मी के लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि फर्नांडो नाइट ऑर्डर, इन लोग के ऊपर जल्दी से अटैक कर दो। और ये नाइट्स का लीडर होता है, वो चिल्लाता है, बोलता है और जो और यूजर्स को है मैं देख ले रहा हूँ, तुम बाकी सारे जो मॉन्स्टर है उन्हें देख लो। और जहाँ पर ये नाइट होता है चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि इन इंफीरियर फीचर्स को दिखा दो कि असली नाइट होता क्या है। ये ऐसी बातों को सुनने के बाद एक तो ड्रॉप होता है, गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं जो सामने आने वाला बंदा है उसे देख रहा हूँ, तुम जो बाकी सारे साइड के जो बंदे हैं उन्हें देखो। जहाँ पर दूसरा ड्रॉप होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम जरा संभल के जाना वहाँ पर, क्योंकि मुझे देख कर लग रहा है कि वो एक और यूजर होगा। का ले रहा होता है, अपने औरा को निकालता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम शायद अपनी जगह को भूल चुके हो, तुम इन्फीरियर क्रीचर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की। जहाँ पर हमारा ड्रॉप होता है, एक जम लगाता है, इसके ऊपर जोरदार एक अटैक करता है, जिसे यह बंदा होता है अपने स्वॉर्ड से रोक रहा होता है। इन लोग दोनों की जो अटैक है तगड़ाते हैं, तो ये वाला बंदा होता है वो बोलता है व्हाट, ये जो ड्रॉप है उसका जो औरा इस कंट्रोल करने की टेक्निक है बहुत ज्यादा अच्छी है, पर कैसे। फिर जो हमारा जो ड्रॉप होता है वो मनी मन सोचता है ये सच में इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अभी तक मेरे सामने टिका हुआ है, ये मेरे से इतना ज्यादा उम्र में छोटा है तब भी। और फिर हमारा ड्रॉप होता है, मनी मन सोचता है कि जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर होते हैं हम ड्रॉप से, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी वो बहुत ज़्यादा कम होती है, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा ज़िंदगी होती है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं सीख पाते हैं सब कुछ। सिंसिप होता है हमें एनिमी साइड के जो नाइट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि जो यार एक ड्रॉप है वो ऑड़ा यूज़ कर पाए, वही हैरान करने वाली बात है। लेकिन जो ऊपर से वो हमारे जो कैप्टन के संग वो बराबरी का टक्कर दे रहा है, वो और ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। और फिर वहाँ से सिंसिप होता है, बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा फिनल हमारा पीस होता है वो खड़ा होता है, जहाँ पर हमारा पीस होता है बोलता है जो ड्रॉप और जो यार उस नाइट की फाइट है बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। जहाँ पर हमारा रिफिनल होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ मुझे देख के तो अच्छे लग रहे हैं, और मुझे लग रहा नहीं कि हमारा जो ड्रॉप है वो उस फाइट को हारने वाला है, मतलब लूज करने वाला है। वो पीस होता है वो यार एल्फ की तरफ देखते हैं, बोलता है लेकिन जो एल्फ से होते हैं वो थक रहे हैं धीरे धीरे करके। फिर हमारा रश होता है, इन लोग दोनों की बकवास सुन सुन के थक गया होता है। जहाँ पर फिर हमारा रश होता है, चिल्लाता है, बोलता है सर क्या हम लोग दोनों उस फाइट में नहीं जाने वाले, क्या हम लोग सिर्फ साइड से पूरी फाइट को देखने वाले, क्या ये सही रहेगा। हमारा फिनाट होता है वो बोलता है कि ये फाइट जो है वो दिखाने के लिए पूरी दुनिया को जो यार अदर वर्ल्ड स्पीसीज है वो कुछ कम नहीं है ह्यूमन से, इसीलिए हम लोग उस फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। फिनाट की ऐसी बातों को सुनने पर हमारा रश होता है वो बोलता है लेकिन अगर वो लोग इस बैटल को हार जाएंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है बोलता है हाँ ये सच बात है, और मनी मन सोचता है कि आखिरकार बाकी बंदे हैं वो गए कहाँ पर है भाई। हमारे रिफिनर को कुछ महसूस होता है, वो साइड में देखते हैं तो कुछ पहाड़ी के ऊपर कुछ बंदा आया होता है। जब हमारा रिफिनर होता है वो बोलता है तुम लोग लेट हो, हमें दिखाया था वो हमारा थ्रस होता है। जब वो बोलता है कि हम लोग यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए क्योंकि हम लोग जो बाकी सारे इंसान है उनकी नज़रों से बच बच के आ लेते, तो हम लोग के यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम लग गया सेवियर। हमारा फिलहाल होता है मनी मन सोचता है मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, सच में जो मार्शल किंग का दिमाग है बहुत ज़्यादा बेकार है। हमारा मतलब को आगे कुछ नहीं बोलने देता हमारे रिफिनाट, और बोलता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम्हें अभी कभी जो बैटल को है ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे रिफिनाट की ऐसी बातों को सुनने था, हमारा जो थरत होता है एक डेबल सनी स्माइल देता है, और फिर उसके पूरी पूरी आर्मी को दिखाया जाता है। हमारे थरत के जो आगे होते हैं चमक रही होता है, हमारा थरत होता है बोलता है माई प्लेजर, और फिर होता है हमारा थरत होता है बोलता है चार्ज करो उनके ऊपर। और भाई पूरी की पूरी वुल्फ के ऊपर बांटे हुई जो आर्मी होती है ऑर्क्स की होते अटैक कर देते, फोर्ट्रेस के ऊपर हमें सारे ऑर्क होते हैं वो हमला कर देते हैं। जहाँ पर एक ऑर्क होता है चिल्लाता है बोलता है दो टुकड़े में बहुत जाओ सारे के सारे ऑर्क और हमला करो इन ह्यूमंस पे। फिर हमें फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरों शोरों से होते हैं बैटल चल रही होता है। यहाँ पर कुछ बंदों को आवाज आती है तो उन लोग पीछे मुड़ के जैसे देखने की कोशिश करते हैं, वहाँ से जो ऑर्क होता है उनके गर्दन अलग कर देता है। और जो फिर हमारे जो ऑर्क होते हैं बोलता है सारे के सारे ऑर्क होते हैं जल्दी से चार्ज करो। और जहाँ पर हमें दिखाया था सारे इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं, और बोलते हैं आखिरकार ये ऑर्क्स कहाँ से आ गए, ये लोग तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। होता है उन लोग को संभालने की कोशिश करता है, चिल्लाता है बोलता है तुम लोग सब डरो मत, ये बस एक छोटा सा मॉन्स्टर, तुम लोग सब एक साथ आओ और इसे हम लोग हरा देंगे आज। फिर वहाँ से सिंसिप होता है, हमें दिखाया जाता है मथात का सीन, जहाँ पर मथलत होता है वहाँ पर अपने वुल्फ के ऊपर बैठ के पूरा कत्लेआम मचा रहा होता है। जहाँ पर ये जो नाइट होता है वो बोलता है आखिरकार ये जो है वो ऑर्क्स इतने बड़े बड़े तलवार का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं लड़ाई का भी जो पता नहीं। हमारे फिनार की तरफ सिंसिप होता है जो बोलता है अभी ये लोग सारे सारे नाइट है बहुत ज्यादा चौके हुए, क्योंकि जो इस एरा में किसी को भी नहीं पता कि अदर वर्ल्ड स्पीसीज कैसे कैसे वेपन को इस्तेमाल करते हैं।
करते हैं। तो फिर हमें हमारा रेफिनार होता है बताता है कि एल्फ जो है वो हल्के वेपन्स को यह पसंद करते हैं और जो ड्रॉफ है वो लंबे वेपन्स को पसंद करते हैं। जो ट्रोल होते हैं वो यार जो है नेचुरल वेपन्स को है पसंद करते हैं, यार स्कल एंड वुड। और जो यार ऑर्क्स होते हैं वो यार बड़े और जो यार सुंदर वेपन्स को है पसंद करते हैं इस्तेमाल करना। और पता नहीं क्यों राइटर हमें ये सब ज्ञान पेल रहा है। और रेफिनार होता है आगे बताता है और ये स्पीड वेपन्स होते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो है सारे वेपन्स में। और जो ऑर्क्स होते हैं उनको जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमें दिखा भी जाता है कि जो बहुत सारी स्पीड वेपन होते हैं हवा में उड़ रहे होते हैं, जहाँ पर यार बहुत सारे सोल्जर होते हैं बोलते हैं ये भूतिया वेपन है, इन्हें भागो भागो, और उन्हें मार रहे होते हैं। और पता नहीं क्यों पर हवा में भी कुछ ऑर्क्स होते हैं उड़ रहे होते हैं, पता नहीं कैसे। जहाँ पर हमें सीन सिप होता है हमें देखा जाता है हमारे रेफिनाट हमारे पीस का सीन, जहाँ पर हमारा पीस होता है वो बोलता है मुझे पता था जो ऑर्क होते हैं वो ताकतवर है, लेकिन मुझे लगा था कि बैटल है वो बड़ा में चलेगी, लेकिन ये एक तरफा जा रही है पूरी तरह से, मुझे लग रहा है ऐसे। और जहाँ पर फिर हमारा रेफिनाट होता है वो बोल रहा होता है कि जो स्पीड वेपन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और खतरनाक है, क्योंकि जो स्पीड वेपन है वो यार डिवाइड कर सकते हैं एक ही ट्रूप को है वो दो में, एक जो है वो हवाई हमला करेंगे और एक जो नीचे से हमला करेंगे। फिर हमारा रेफिनाट होता है बोलता है हमें कि दुनिया में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है इग्नोरेंस, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर तुम इग्नोर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बुरी होगी। सिर्फ जो है वो अदर वर्ल्ड स्पीसीज बेवकूफ़ नहीं है, इंसान भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि इंसान है वो यार अदर वर्ल्ड स्पीसीज को कुछ ज़्यादा ही कम मार्क चुके थे, इसीलिए ये हालत हो रही है इन लोग। और हमें दिखाया जाता है कलीम भाई को, जहाँ पर हमारा कलीम भाई होता है अपने वुल्फ पे बैठ के अपना स्वॉर्ड को निकाल के बोलता है और अ ब्लेड, और वो इतना बड़ा होता है, उसकी शॉट भी इतना बड़ा होता है जिसे देख के वैसे ही यार सिपाही लोग डर के भाग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे जो नाइट का लीडर हमारे ड्रॉफ के फाइट को, जहाँ पर हमारा नाइट का लीडर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि व्हाट द हेल यहाँ पर आखिर चल ये रहा है। यहाँ पर हमारा रेफिनाट होता है हमारे पीठ से कहता है कि तुम जो है वो अपने सामने इतने सारे इंसान को मरते हुए देख के अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो ना। जहाँ पर हमारा जो पीठ होता है वो बोलता है हाँ आपको उसमें एक इंसान हूँ, तो मेरे सामने इतने सारे इंसान मरेंगे तो मुझे बुरा तो लगेगा ही। हमारा पीठ होता है आगे बताता है, लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूल जाना चाहिए जो ये अदर वर्ल्ड स्पीसीज है वो फाइट कर रहे पीसफुल लाइफ के लिए, जो इन्हें तभी मिलेगी जब ये अपने सामने वाले ओपोनेंट को खत्म करके जो इस जो बैटल को जीतेंगे। तो इसीलिए ये बैटल है इन लोग के लिए मायने रखती है। और यहाँ पर हमारा जो दिखाया जाता है ड्रॉप होता है वो यार एक स्लैश मार के जो यार सामने वाला एनिमी लीडर होता है उसे खत्म कर देता है। हमारा ड्रॉप होता है अपने जो एक्स को है हवा में उठाते हुए बोलता है कि हम लोगों ने जो एनिमी लीडर को उसे मार दिया है, तो ये विक्ट्री हमारी हो गई है, हम लोग जो ये जो जंग को है वो जीत चुके हैं। और सारे के सारे ड्रॉप और से होते बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। वहाँ सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है कैसल को, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये जो कोरवार किंगडम का कैपिटल है। असल के अंदर में कार्सल को दिखाया जाता है। वो कार्सल होता है वो बोलता है सामने वाले बंदे को कि तुम क्या बकवास मेरे सामने कर रहे हो, लेकिन जो सामने जो बंदे करे होते बोलते हैं लेकिन सर हम लोग सच बात बोल रहे हैं। वो कार्सल होता है बोलता है लेकिन कैसे जो हमारे कमांडर मर सकते हैं, वो एक और यूजर थे, तुम लोगों ने सही से चेक किया तो। और यहाँ पर हमारे जो सामने वाले जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं सर हम लोगों ने जो भी वहाँ से सोल्जर वापस आए उन सभी से पूछा तो उन सभी ने सेम ही आंसर दिया। कार्सल होता है अपने सिर में हाथ रखते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं कैसे विश्वास करूँ सर, और नाइट है वो मर चुके हैं। यहाँ पर हमारा कार्सल होता है हमें बताता है कि तो हमारे पास अब 12,000 सोल्जर से टोटल अभी, और जो कैपिटल में हो 4,000 सोल्जर से, और हम लोगों ने साइनाई फोर्ट्रेस को है वो यार गवा दिया है, तो अब कैपिटल है वो भी सेफ नहीं है। और फिर हमारा कार्सल होता है वो बताता है कि मुझे अपने फादर और जो अपने ग्रैंडफादर से बात करनी है, और जो सारे नोबल्स और जो सोल्जर्स है उन्हें ऑर्डर दे दो कैपिटल में वो लोग गैदर हो। कार्सल होता है आगे बताता है कि अगर हम लोग कैपिटल को हार गए तो हमारे पास सेकंड चांस है वो नहीं होगा। कार्सल होता है हमें बताता है अगर जो यूवल है एक बार जो कैपिटल को हासिल कर ले और यहाँ पर जाके वो थ्रोन सेरेमनी कर ले, जो नोबल्स है वो न्यूट्रल्स है वो भी उसके साइड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो जंग हारने के कगार में चले जाएंगे। इसीलिए जो हम लोग अपने जो सारे के सारे फोर्सेस को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो है वो कैपिटल को हासिल ना कर पाए। और जहाँ पर ये दो बंदे होते हैं हमारा कार्सल के बारे में सोचते हैं कि जिसका कार्सल है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, क्योंकि उन्होंने इतने कम टाइम में ही सारे के सारे सिचुएशन को समझ लिया और जो है अपने ऑर्डर को भी दे दिया। और सच में जो सर कार्सल है वो बेस्ट कैंडिडेट है किंग बनने के लिए, और मेरे हिसाब से भाई हाँ सच में कार्सल जो है वो बेस्ट कैंडिडेट है किंग बनने के लिए, क्योंकि यार यूवल उसका साला पास अगर हमारा रिफिनाट नहीं आता वहाँ से उससे गर्दन उठने वाली थी। जहाँ पर वहाँ से सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है साइनाई फोर्ट्रेस को, जहाँ पर राइडर हमें बताता है जंग के खत्म होने के 2 दिनों बाद साइनाई फोर्ट्रेस पे
साइनाई फोर्ट्रेस के अंदर हमें दिखाया जाता है हमारे युगल और हमारे रेफिनाट को, जहाँ पर हमारा युगल होता है वो बोलता है मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर हूँ। भाई ये बात मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, भाई यही बोल रहा है, साला क्या बकवास कर रहा है। और जहाँ पर हमारे युगल की ऐसी बातों को सुनने आता हमारा रिफिनाट होता है मन ही मन सोचता है क्या बकचोद है, मैं नहीं, हमारा रिफिनाट होता है उससे बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं कराऊंगा। और जहाँ पर हमारा युगल होता है हंसता है बोलता है हाँ हाँ। तो हमारे बैटल्स हीरो है वो अच्छे से आराम कर रहे हैं, तो हमारा जो रिफिनर होता है वो बोलता है यस योर हाइनेस। हमारा युगल होता है हमारे रिफिनर से पूछते हैं और आखिरकार नोबल के कैसे रिएक्शंस है, जहाँ पर हमारे रिफिनर होता है वो बोलता है जैसा कि उन लोग के होने चाहिए थे, उन लोग के रिएक्शन उतने ज़्यादा अच्छे तो है नहीं लेकिन वो वैसे कर भी नहीं सकते हैं कुछ। और मैंने देखा कि उनके जो सोल्जर होते हैं हमारे जो सोल्जर्स के आसपास में घूम रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोल्जर और बिंदासन अंदर में सो रहे होते हैं अपने कैंप के। हमारा युगल होता है हमारे फिनास से कहता है इस जगह में जो हम लोग खड़े हुए हैं ये सब पॉसिबल है और तुम्हारे जो आर्मी को बदल को कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। और फिर हमारा युगल होता है आगे बताता है और कितने ज़्यादा डैमेजेस हुए जरा मुझे बताना तो। और हमारा रिफिनर होता है युगल की बातों का आंसर देते हुए बोलता है कि हम लोगों ने 17 ड्रॉप और जो 9 ऑर्क्स को खोया है और जो एल्फ को हम लोगों ने नहीं किया लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा इंजर्ड्स है। हमारा युगल होता है ये बात सुनने के बाद बोलता है एनिमी के हिसाब से हमारे जो डैमेजेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग ये बात भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारे पास जो सोल्जर्स की वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर हमारा रिफिनर होता है युगल की बातों को सुनने का मन ही मन सोचता है मैंने जितना इससे खराब सोचा है उतना ये खराब नहीं उससे थोड़ा अच्छा है। फिर हमारा रिफिनर होता है आगे बताता है मैं शुरुआत में इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाया था क्योंकि यार मैं इसे अगर किंग बना भी दूंगा या तैसी करके, लेकिन ये जो है एम्पायर को संभालेगा कैसे। लेकिन धीरे धीरे मैं इस बारे में ऐसा बहुत समझ रहा हूँ कि ये जो प्रिंस कासल से कुछ कम नहीं है, ये दोनों बराबरी में ही है। तो मेरा तरफ से जो बेस्ट किंग कैंडिडेट होगा मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। फिर हमें सीनशिप होता है और दिखाया जाता है कि हमारा जो रिफिनट होता है वो अकेला चलते हुए कहीं पर जा रहा होता है और फिर हमारा रिफिनट हमें बताता है जो प्रिंस ईवल की जो आर्मी में अब जो कोई भी अदर वर्ल्ड स्पीसीज को है वो नीचे नजरों से नहीं देख रहा है, लेकिन झमेला वो नहीं है, झमेला दूसरा है। फिर हमें देखा जाए तो वहाँ पर एक पर्सन आया होता है जहाँ पर हमारा रेफिनाट बोलता है लो फिर से ये लोग आ चुके हैं, जहाँ पर वो बंदा होता है आते हैं बोल रहा होता है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्लेव है, क्या तुम उनमें से कुछ मुझे बेचना चाहते हो, तुम मुझे सिर्फ बताओ कितने तुम दाम चाहते हो उनके, मैं उन्हें मुंह मांगी कीमत में खरीदूंगा। रेफिनाट होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि वो मेरे कोई स्लेव नहीं है, हम लोग जो है वो एलाई है, समझे, हम लोग एलाई है, वो मेरे कोई स्लेव नहीं है। वो पर्सन होता है हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ जो सच में तुम उन्हें बेचना नहीं चाहते, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी उन्हें नहीं बेचना चाहता, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी ये बात है भाई, इसको पकड़ के मारो। जहाँ पर हमारे फिनार होता है मैं दिल की बातों को बोलता है और बोलता है मैं इसे पकड़ कुत्तों की तरह मारना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी मार नहीं सकता हूँ इसे। और साइड से देखो भाई कैसी नजरों से देख रहे हैं भाई, इसको पकड़ के सच में कोई मारो। वहाँ सीन होता है हमें कुछ नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाइटर हमें बताता है पूरी दुनिया में ये बातें फैल गई जो अदर वर्ल्ड स्पीसीज ने है वो साइनाई फोर्ट्रेस को है और कब्जा कर लिया। और जहाँ पर एक जो सोल्जर होता है दूसरे सोल्जर से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो एक रुडॉल्फ ने है और एक और यूजर को मार दिया। यहाँ पर दूसरा बंदा होता है बोलता है क्या तुम झूठी बातें बोल रहे हो, ये बात सच नहीं हो सकती है। वहाँ से सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है नोवेल्स की पार्टी को जहाँ पर नोवेल्स भी यही सब बातें बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है जो साइना फोर्ट्रेस को है वो अदर वर्ल्ड स्पीसीज ने वो कब्जा कर लिया अकेले ही हम पे। और जहाँ पर फिर एक बंदा होता है वो बोलता है तो मतलब ऑक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं मैंने सुने हैं। और जहाँ पर दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ ऑक्स जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और ग्लैडिएटर भी देखा है वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। और जहाँ पर दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि अगर जो प्रिंस यूबर है वो यार उनके संग आराम से रह सकते तो हम लोग क्यों नहीं। और जहाँ पर दूसरा बंदा होता है बोलता है क्या तुम क्या बात बोल रहे हो, ऐसे इन लोग में बातें चल रही होती है। तो वहाँ से सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है कि इनका बाहर इनके अंदर हमें दिखाया जाता है एक जो ऑर्क होता है एक जो इंसान को बोल रहा होता है मास्टर वुड कट ये लीजिए। और जहाँ पर वो इंसान होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोल रहा होता है कि बेवकूफ़ अगर तुमने वुड्स को है वो काट ही लिया तो उसे बैकयार्ड में ही रख देते, यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत थी। हमें उस सीन में दो बंदे को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर एक बंदा होता है वो बोलता है वो रूमर्स सही में झूठ होंगे क्योंकि अगर तुम देखो तो सच में जो ऑर्क्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं। जहाँ पर वो उसी ऑर्क के बारे में बात कर रहा होता है इन लोग दोनों जो या सामने उन लोग को बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर दूसरा बंदा होता है बोलता है शायद से तुम सही बोल रहे हो। यहाँ पर जो यार फिर वो बंदा होता है आगे बोलता है और कैसा एक इंसान होगा जो अपनी तरफ से ऑक्स है और लड़ने को भेजे। और दूसरा बंदा होता है वो बोलता है लेकिन मैंने सुना था कि जो एक प्रीस्ट है वो जो है और ड्रॉप्स को है वो
कंट्रोल कर सकता है और जो बफ दे सकता है, जिसकी वजह से जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे आई विटनेस भी है वहाँ पर। और यहाँ पर हमारा सिलेन की फोटो दिया हुआ था, पता नहीं कि सिलेन मतलब हमारा प्रीस्ट, उसका नाम सिलेन है, ठीक है। वो वाला बंदा होता है वो बोलता है लेकिन जो टेम्पल है वो जो स्लेब्स के इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जहाँ पर ये वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है हाँ यही बात जो है सबसे ज़्यादा अजीब है ना। हमें दिखाई भी गया होता है कि उन लोग की बातों के बीच में कोई साइड में आके खड़ा हो गया होता है उनके, और एक बड़ी सी लड़की आ जाती है और बोलती है पार्डन, क्या तुम मुझे आगे की बातें बता सकते हो क्या। ये बंदा होता है वो बोलता है आगे का इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है। और जैसे उसकी तरफ देखता बोलता है व्हाट, ये आदमी होता है उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिरकार ये लड़की इतनी ज़्यादा लंबी क्यों है। और यहाँ पर हमें दिखाया सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा लंबी होती है भाई, 2 पैनल लग गया मेरे को यार इसका लंबाई देखने के लिए। और जहाँ पर फिर ये लड़की होती है, वो लड़की होती है आगे बढ़ती है, मैं बस जानना चाहता हूँ सेंट फिलने के बारे में, अगर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे ज़रा बताना। तो मैं बता देता हूँ, ये फिलन है और कोई नहीं है, हमारे प्रीस्ट है, ठीक है। उसको सिलेन बुलाता है लोग, मैं आपसे उसे सिलेन नहीं बुला सकता हूँ, शायद मैं सिलेन भी बुलाऊंगा प्रीस्ट भी बुलाऊंगा, ठीक है, तुम लोग समझ जाना। में से एक बंदा होता है बोलता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता उस प्रीस्ट के बारे में, मुझे बस इतना पता है कि एक 14-15 साल का एक लड़का है, उसके जो बालों का कलर है वो यार पिंक कलर है, और जो है वो लड़की जैसा दिखता है। बस ये बोलने की देरी थी। जो लड़की होती है अपने जो हाथ में गिलास होता है उसे पट से नहीं तोड़ देती है, कहती है कोई नॉर्मल कांच का गिलास नहीं है भाई, ये पीतल का गिलास होता है, मतलब लोहे का, उसको भी साला तोड़ दिया इसने। फिर जो है अपने हाथों को अपने मुंह के पास लेके जाती है, वाइन को है लिख करते हुए बोलती है आई फाउंड यू माई फियोंसे। और भाई इसके शक्ल को देख के मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये एक यान्द्रे होगी, इसके शक्ल देख के मुझे लग रहा है भाई हमारे जो प्रीस्ट होता है वो भागा है, सही किया, वरना उसका हालत इस लड़की की वजह से बहुत ज़्यादा खराब होने वाली थी भाई। फिर वहां से सिंसिप होता है और हमें राइटर बताता है क्रोबर किंगडम के कैपिटल के पास में तरफ होता है कासल की जो फैक्शन, और दूसरी तरफ होता है हमारे यूएल की फैक्शन। तो फिर हमें बताया जाती है हमारे जो कासल की जो फैक्शन में है वो 10,000 सोल्जर्स है, और जो हमारे यूएल के फैक्शन में है वो बस 4,000 सोल्जर्स है। बैटलफील्ड में हमें दिखाया जाता है जो बोलता है जैसे कासल से उम्मीद कर सकते हैं, उन्होंने जैसे सुना कि हम लोगों ने जो है वो साइनाई फोर्ट्रेस को कैप्चर कर लिया, वैसे जो वो सारे अपने आर्मी को है वो कैपिटल में बुला लिए, जिससे कि हमसे वो डील कर पाए। और यूजर होता है अपने स्वॉर्ड को लेके आगे बढ़ता है और बोलता है चिल्लाते हुए जो बेवकूफ़ है वो कभी भी एक रियल किंग को पहचान नहीं सकते हैं। ये और यूजर होता है आगे बढ़ता है मैं रेवन वन, मैं एक डुअल के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तू प्रिंस कासल के फैक्शन में कोई भी जो हीरो है वो हम मुझसे आके लड़ाई कर सकता है। रेवन वन होता है और जैसे चिल्लाते हैं बोलता है क्या कोई भी सामने आया नहीं है, इसलिए मतलब मैं समझ जाऊँ कि जो साइनाई फोर्ट्रेस के जो कमांडर थे तुम लोगों ने उसे चालबाजी से मारा होगा, तुम लोग का इतना हिम्मत नहीं है जो तुम एक और यूजर के जो सामने खड़े हो पाओ। और भाई खड़े खड़े बेइज्जती मार रहा होता है इन सभी की। फिर हमें हमारे रफ्स को दिखाया जाता है, यहाँ पर ये दोनों रफ होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर बोल रहा होता है कि इसके जो हाथ में जो स्वॉर्ड है वो डिमोनिक स्वॉर्ड है, और ये हम में से कोई एक ड्रॉप ने बनाया था बहुत सालों पहले, मुझे उतना याद नहीं है। और जहाँ पर फिर आगे ये बंदा बोलता है और क्या मैं इसे जाकर पीट डालूं, क्योंकि जो ये बंदा होता है जिस बंदे को मैंने हराया था उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और सच में बताऊँ तो यार उस बंदे के नाम क्या था जिसे मैंने यार हराया था, और ये चिल्ला चिल्ला के ले रहा था। और यहाँ पर ये बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं यार तुम जाके इसे नहीं पीट सकते, हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया कि इसे मारने के लिए कौन जाएगा। ये रेवन डाउन होता है किसी को देख के बोलता है तुम आखिरकार हो कौन। देखा जाता है वहाँ पर असलियत में हमारा रस्ट आया होता है जो अपने ऑरा को निकाल रहा होता है और बोलता है कि मेरा नाम रस्ट है और मैं इस फैमिली से आता हूँ वगैरह वगैरह। और फिर बोलता है आगे कि और मैं सर ईवल की साइड से वो फाइट करने वाला हूँ। और फिर आगे बढ़ता और मैं ऑनेबल फिर करूँगा आपसे सर लड़ाई करने को, मतलब डुअल करने को, सॉरी। रेवन होता है अपने जो ऑरा शॉट को लेके आगे बढ़ जाता है और बोलता है अमेजिंग, तुम अभी तक 30 साल के भी नहीं हो और तुम एक ऑरा यूजर हो। भी होता है अपने ऑरा को निकालते आगे बढ़ता और बोलता है मेरी उम्र पे मत जाओ, ये फाइट है तुम्हारे लिए भी आसान जाने वाली है नहीं। और इस रेवन और हमारे रस्ट की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर इन दोनों की तलवार रहती है एक दूसरे से टकराती है और ये दोनों ही होते अपने अपने तलवारों को वो झटका देते हैं दूसरे के तलवार से। फिर हमारा रेवन होता है हमारे रस्ट के ऊपर होता है वो हमला करता है तो हमारा रस्ट उससे बचता है, और जहाँ पर हमारा रस्ट उसके ऊपर रेवन के ऊपर हमला करता है तो हमारा रेवन भी है उस अटैक से खुद को बचाता है। हमारे रस्ट को देख के जो हमारे यूवल की साइड के सारे सोल्जर होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं हमारे पास भी एक जो और यूजर
यूज़र है। और जहाँ पर एक सोल्जर होता है वो बोलता है आखिरकार ये ऑरा यूज़र है कहाँ से। और जहाँ पर हमारा जो ये बंदा होता है दूसरा वाला वो बोलता है किसने कहा है ये दूसरा कंट्री का एक जो है फैमिली का बंदा है। और फिर दूसरा बंदा होता है वो बोलता है इस चीज़ में कौन ही ध्यान देगा, अभी के लिए ये जो है हमारे साइड से लड़ाई कर रहा है वही बड़ी बात है। और फिर जो होता है ये लोग चीयर करने लगते हैं हमारा जो रस्ट को होता है। और फिर हमारा कार्सल की तरफ से शिप होता है जब मनी मन सोचता है और बोलता है कि ईवल के पास है वो मुझसे ज़्यादा ऑरा यूज़र वो कैसे आ गए। और यहाँ पर फिर आगे बताता है रेवन से जो ऑरा यूज़र फाइट कर रहे हैं वो ह्यूमन है, जिसके वजह से जो यूवल की साइड की जो सारे सोल्जर होते हैं उनकी जो मोरल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। इसलिए सर रेवन को इस फाइट को जैसे भी करके वो जीतनी पड़ेगी। इसी सोचने समझने के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। और तुम लोग अगर नए हो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक सब्सक्राइब मार दो और एक प्यार से कमेंट कर दो, बेल आइकन को याद से दबा देना, जिससे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, ठीक है। और अगर तुम लोग पुराने हो तो एक लाइक मारो, एक प्यार से कमेंट कर दो और हाइप हो सके तो एक्टिवेट हो चुका होगा तो मार दो ना भाई लोग। तुम लोग से मिलूंगा मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।